हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और घर में अपने सभी लोगों के साथ भगवत कथा और भगवत गीता का आनंद भी ले रहे होंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ओके, एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। बोलिए सभी, राधे राधे। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ पंचमो अध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र, मतलब उनके पिछले जन्म का चरित्र और उन भगवान जी के यश कीर्तन की महिमा। सूची कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर कहा, अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि आपके मन, आपका कर्म, सब कुछ मतलब संतुष्ट है ना सब चीज़ों से? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि जो आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। हाँ जी, प्रकृति और पुरुष। अब आप पूछेंगे प्रकृति पुरुष कौन है? प्रकृति जो धरती माँ है, यानी जो ये प्रकृति है, ठीक है। और पुरुष, देखिए दोनों के स्वामी कौन है? प्रकृति यानी माता पार्वती, पुरुष यानी शिव बाबा। जो उन दोनों के स्वामी यानी श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान यानी बिहारी जी यानी राम जी, ठीक है। नारद जी दोनों के स्वामी हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है। पुराण पुरुष, पुराण यानी बहुत पुराने जो पुरुष हैं, जो आदिकाल से हैं, जो हमेशा से हैं, पुराण, ठीक है। तो जो पुराण पुरुष की आपने उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। और असंग रहते हुए मतलब किसी के संग भी नहीं रहते हैं, वो फिर भी केवल और केवल अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि ये बिहारी जी, ये विष्णु भगवान, उन्होंने एक रूप निकाले, तो यहाँ विष्णु भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिहारी जी की बात हो रही है। यहाँ वो कह रहे हैं कि जो बिल्कुल असंग रहते हुए भी, देखिए है सब एक ही, मैं बार बार बोल रही हूँ, है सब एक ही। या आप यही मान लीजिए कि विष्णु भगवान की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बार विस्तार से बता दिया है, अब मैं बार बार इस चीज़ को नहीं वो करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बता देती हूँ फिर से कि यहाँ बिहारी जी की मेन बात चल रही है, ठीक है। तो और लेकिन जो विष्णु भगवान है वो बिहारी जी हैं और बिहारी जी विष्णु भगवान है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार पहले भी इस बारे में विवेचना पूरी की पूरी बात
आपको स्पष्ट रूप से समझा चुकी हूँ, फिर से समझा देती हूँ। बिहारी जी जो है ना, बिहारी जी उन्होंने सोचा, बिहारी जी ने, कि मुझे इस पूरी सृष्टि मतलब एक सृष्टि बनानी चाहिए, एक सृष्टि की रचना करनी चाहिए जिससे कि एक संसार आगे बढ़े, जिससे वो चाहते थे एक जगत हो, एक सृष्टि हो। क्यों? क्योंकि उनका मन था ऐसा करने के लिए, क्योंकि जो आत्माएं उनके पास हैं उनको उन आत्माओं को धरती पर भेज करके आगे के कार्यों को प्रगति देनी थी। आप सोचोगे इसकी ज़रूरत क्या थी? वाकई में इसकी वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वही है ना, उनका ईश्वर का मन, भाई हमारे ईश्वर का मन, क्योंकि उनका मन था ऐसा करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यही है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो बिहारी जी हैं, इन्होंने अपने ही समरूप एक पुरुष को अपने अंदर से प्रकट किया। ठीक है, अब बिहारी जी ने इनसे कहा, अपने समरूप जो पुरुष उन्होंने बनाए उनसे कहा कि अब तुम ये समग्र सृष्टि की रचना करो। ठीक है, समग्र सृष्टि की रचना करो और समग्र चीज़ों पर तुम ही सारी चीज़ें केंद्रित, तुम्हारा ही मतलब वो रहेगा, तुम्हारा ही ध्यान रहना चाहिए, तुम ही ध्यान रखोगे सारी चीज़ों का। और किस प्रकार से करना है ये भी तुम सोचो, किस प्रकार से नहीं करना है ये भी तुम सोचो। मतलब सब कुछ मैं तुम पर छोड़ देता हूँ, मैं अब यहाँ बैठ करके सिर्फ देख रहा हूँ, जो तुमने करना है तुम कर सकते हो। उन्होंने उनको इतनी पावर्स दे दी। ठीक है, तो उनके पास सारी की सारी ऑलमोस्ट पावर्स थी, क्योंकि वो उनके ही तो समरूप थे, वो अलग तो थे ही नहीं ना, वही थे। ठीक है, अब क्योंकि बिहारी जी ने इनको सारी की सारी पावर्स दे दी, अब ये दोनों कौन है? एक ही हैं, बट क्योंकि इनके पास से ये गए हैं तो आप समझ ही जाएंगे कि एक प्रधान यही है। ठीक है, तो यहाँ से जो इनके समरूप ईश्वर हैं, मतलब जिन्हें हम जानते हैं विष्णु भगवान के नाम से, अब वो सारी सृष्टि चलाते हैं। तो अब इनका विष्णु भगवान जी ने क्या सोच रखा है कि मेरे इस वाले रूप तक अगर किसी को जाना है, बिहारी जी वाले रूप तक, विष्णु भगवान का एक रूप तो विष्णु भगवान हो गए, इनका दूसरा रूप बिहारी जी वाला रूप है। ठीक है, हाँ जी, ये इन्हीं का ही रूप है। तो विष्णु भगवान का जो दूसरा रूप है ना, बिहारी जी वाला, इन्होंने ये सोच रखा है कि अगर मेरे बिहारी जी वाले रूप तक सबको जाना है तो उसके लिए पहले मुझे क्रॉस करना पड़ेगा हर तरीके से। जब वो मेरे विष्णु रूप में हर तरीके से उत्तीर्ण होगा, तब वो मेरे बिहारी जी वाले रूप के पास जा पाएगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत सीधा शॉर्टकट नहीं है। वैसे सच यही है कि पहले इनको पूरे तरीके से प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्त करने से मेरा अर्थ है पहले इनकी पूजा आराधना पूर्ण रूप से करनी पड़ती है। जब आप इनमें पूरे तरीके से आसक्त हो जाते हैं, जब विष्णु भगवान को पूरे तरीके से अपने ये हो जाता है कि हाँ अब मैं विष्णु भगवान का ही भक्त हूँ या भक्त हूँ, तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जन्म देते हैं, आपको दूसरा जन्म देंगे। पहले अपने पास लेके जाएंगे, अपनी सारी चीज़ें आपको देंगे यूटिलाइज करने के लिए, और खुद की मतलब इनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर हम वैकुंठ तक जाते हैं तो उसके बाद हमें इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जब इनकी सेवा कर लेते हैं हम पूर्ण रूप से, और जब इनके पास बहुत समय तक रह लेते हैं, फिर एक समय आता है, फिर हमें वापस धरती पर भेजा जाता है कि अब फिर से जाऊं, फिर से तुम्हें मेरी पूजा आराधना में फिर से लगना पड़ेगा, कि अब फिर से प्रभु की हाँ, और जो मेरे कार्य हैं उन कार्यों को करके भी आना है तुम्हें। कि आपके क्या कार्य हैं? कि हैं मेरे कार्य, लोगों को ये बताओ कि सत्य क्या है, किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ये अपने लोगों को तैयार करके, या तो तैयार करके भेज देते हैं या धरती पे जाके तैयार करवाते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर वो लोग आगे ज्ञान का प्रचार करते हैं। ठीक है, भगवान जी का प्रचार करते हैं। तो जब वो इतना सब कर लेते हैं, फिर उन्हें बिहारी जी से अवगत करवाया जाता है। फिर विष्णु भगवान उन्हें अपने दूसरे इस रूप से अवगत करवाते हैं कि देखो मेरे इस रूप को तो तुमने प्राप्त किया, अब तुम्हें मेरे रूप, इस वाले रूप को भी प्राप्त करना होगा, बिहारी जी का रूप। जब वो जो भक्त है, फिर जब वो बिहारी जी को प्राप्त कर लेता है, वो परमानेंट होता है, उसके लिए हमेशा के लिए होता है। फिर उसे निकुंज की उपासना मिलती है, और उसके बाद उसे कभी भी इस धरती पर वापस नहीं आना पड़ता।
या अगर सपोज आना भी पड़ता है तो उसे संसारिक जाल में नहीं फंसना होता, उसे केवल श्री हरि जी की सेवा उपासना ही करनी होती है पूरी जिंदगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सूची कहते हैं और असंग रहते हुए ही, मतलब असंग मैंने बताया कि किसी के संग ना रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। समझ गए यहाँ तक आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, है ना। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से वायु प्राण के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। आप सूर्य की भांति तीनों, जो व्यास देव जी हैं वो नारद जी से बोल रहे हैं, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। निर्मल यश यानी भगवत कथा। ठीक है, ऐसी मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। कहने का अर्थ ये है कि नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताती हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज कोई सब कुछ वेद वगैरह सब कुछ क्यों नहीं जानता है, लेकिन जिसमें भगवान का वर्णन ही नहीं है पूर्ण रूप से। महाभारत में किसका वर्णन है? महाभारत में कृष्ण भगवान का तो थोड़ा बहुत कहीं वर्णन है, बाकी तो पांडवों का, हस्तिनापुर का, इन्हीं सब का वर्णन ज्यादा है, राइट, है ना। तो उसमें तो इतना कुछ भगवान जी के लिए कुछ निकला ही नहीं ना। क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। श्री कृष्ण भगवान के लिए क्या रस निकला? कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आपने भले ही जितने वेद थे सब कुछ महाभारत वगैरह सबकी रचना कर डाली, लेकिन जिसमें भगवान के विषय में ही कुछ नहीं बताया गया, भगवान के नामावली ही नहीं ली गई है, भगवान के विषयों की ही विवेचना नहीं की गई है, तो फिर क्या मतलब बात की गई है। और एक अगर बिल्कुल सपोज जिसे शब्द बोलने भी नहीं आते हैं, जिसे कुछ कहना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो केवल ईश्वर के ही नामों का वर्णन कर रहा है और फिर भी वो केवल और केवल ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान करके उन्हीं के लिए ही सब कुछ बोल रहा है, तो वो यदि अगर शब्दों में कहीं त्रुटि भी कर रहा है तो भी वो परम ज्ञानी माना जाता है। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, मैं फिर वही वाली लाइन बता रही हूँ। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, जिसे सुंदर रचना भी नहीं करनी आती, इसके विपरीत और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, जिसके शब्द भी थोड़े उल्ट पुल्ट हैं, ठीक से वो शब्दों का यूज भी नहीं कर पा रहा है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं जिसमें कि भगवान ही भगवान शामिल हो, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण शामिल हो। श्री कृष्ण के अलावा श्री राधे, श्री कृष्ण के अलावा श्री विष्णु भगवान के अलावा, श्री राम जी के अलावा, श्री बिहारी जी के अलावा कोई और नाम का वर्णन
कोई और बात का वर्णन ना हो, नाम नहीं सॉरी बात का वर्णन ना हो, उन्हीं के ही नामों का, उन्हीं के सुयशों का, उन्हीं के ही बातों का वर्णन किया गया हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। कहने का अर्थ है, यदि आप कुछ भी ऐसी चीज मिल रही है आपको जिसमें कि आपको पता है इस पथ से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वहां पर ईश्वर का नाम नहीं है, तो उस मुक्ति का भी कोई लाभ नहीं है। आपको वापस पटक दिया जाएगा, वापस यहीं पर ही कि वापस जाओ, अभी कुछ नहीं मिला तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो श्री राधे कृष्णा जी है ना, समझ लो समस्त चीजों का सार इनमें है, समझ लो सारे वेदों का सार है श्री राधे कृष्ण का एक नाम। हाँ जी, मतलब जो भी वेद है, जो भी शास्त्र है, जो कुछ भी है। अब आप कहोगे आपके पास क्या तर्क है? देखिए, तर्क यही है कि मैं भगवत गीता भी पढ़ के आई हूँ पहले, और अब भगवत कथा भी पढ़ रही हूँ। तो मुझे जो महसूस होता है, जो अनुभव होता है अंतर से, मेरे अंतर से जो महसूस होता है, वो केवल एक यही चीज कि श्री कृष्ण भगवान, श्री राधे कृष्णा, श्री बिहारी जी, इनका नाम समस्त पापों से आपको तारने वाला है, समस्त आपको दुनियादारी से छुड़ाने वाला है और अपने शरण देने वाला है। यदि आप इनके नामों का वर्णन करते हैं, इनके नामों का गान करते हैं, इनको याद करते हैं, इनको पुकारते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकती कि ये ना आए। कृष्ण नाम अगर आपने अपने मुख से लिया है तो आप समझो कि वो कृष्ण नाम नहीं लिया, वो आपकी जीवा पर स्वयं ही पधार गए हैं। हाँ जी, आपने नाम नहीं लिया है, सिर्फ वो आपकी जीवा पर आ चुके हैं, इसलिए वो आपकी जीवा पर नाम आया। अदरवाइज तो इतनी हिम्मत नहीं है हमारी कि हम इनका नाम भी ले सकें। हम में ना इतनी ताकत है, ना हम में इतनी शक्ति है। इनफैक्ट हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इनका नाम ले पाएंगे। वो हमारे मन में तक भी नहीं आने वाला है, हमारे हृदय तक में नहीं आने वाला है कि हम इनके बारे में सोच पाए कि हम इनका नाम लेंगे। आप कह रहे हैं कि नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको ये नाम लेना भी है, क्योंकि जब तक ये स्वयं नहीं चाहते, जब तक इनका स्वयं का मन नहीं होता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। क्योंकि ये अपना नाम जिससे बुलवाना चाहते हैं, जिनसे मन होता है कि हाँ तुम लो मेरा नाम, उसी को ही अपना नाम लेने की आज्ञा देते हैं और उसी के मुख से इनका नाम निकल पाता है, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ आपको, कभी ना कृष्ण नाम अकेले लीजिए, ना राधे नाम अकेले लीजिए। मैं कहूँगी श्री राधे कृष्णा का नाम एक साथ लीजिए। राधा रानी को कृष्ण पसंद है और कृष्णा जी को राधे जी पसंद है, तो राधे कृष्णा प्रेम से बोलिए आप, राधे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो ये बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम भगवत कथा का ही तो पाठ कर रहे हैं, तो उनका नाम तो लेना बनता है ना बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं, वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो, जिसमें भगवान की भक्ति ना हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर भी साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है। फिर भी साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है। वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने भक्ति करी या कुछ भी करी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का या श्री राम जी का या श्री विष्णु भगवान का या श्री बिहारी जी का यदि आप उसमें नाम नहीं ले रहे हैं, श्री राधा रानी का नाम नहीं ले रहे हैं,
तो समझ लीजिए आपकी भक्ति निष्काम है। ये वो फल नहीं देगी जो फल आपको वाकई में मिलना चाहिए। ये आपको मुक्ति दे सकता है कि आपने किसी और साधन को करके मुक्ति प्राप्त कर ली। पॉसिबल है ऐसा कि आपने कोई भी ऐसा साधन किया जिससे आपको मुक्ति मिली, लेकिन जो आपको संतुष्टि, जो आपको शांति, जो आपकी आत्मा को सुख चाहिए था ना, आत्मा को सुख और शांति, वो कभी नहीं मिलता इनके नाम जाप के बिना, इनके कथाओं के बिना। हाँ जी, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप कीर्ति पवित्र हैं, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। मतलब आप समाधि के द्वारा भगवान की जो लीलाएं उन्होंने की है ना इस धरती पे आके, आप उनको अपने चित्त में धारण कीजिए, उन समाधि लेकर के उनके बारे में सोचिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। हाँ जी, अगर हम सोचते हैं ना कि हम ये करें, हम वो करें, हम फलाना करें, दिमागा करें, तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने घर के काम नहीं करने या आपको अपनी जॉब नहीं करनी, सब कुछ करना है, सब आई अंडरस्टैंड, सब कुछ करना होता है। लाइफ है, भगवान जी ने लाइफ दी है, गृहस्थी दी है, तो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सब चीज़ें होनी चाहिए। बट मैं कहती हूँ जो कुछ भी है ना, आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने ईश्वर, अपने राधे कृष्णा जी, आप जिस भी अपने ईश्वर में मानते हो उनको समर्पित कर दीजिए, खुद को उनको सरेंडर कर दीजिए और तब अपने कामों को करिए। और उन कामों में भी बीच बीच में अपने ईश्वर, अपने श्री यानी मेरे श्री राधे कृष्णा जी, नहीं सिर्फ मेरे नहीं, सबके लेकिन मैं तो मेरे बोलती हूँ चलिए, हमारे श्री राधे कृष्णा जी, श्री राधे कृष्णा जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री बिहारी जी, श्री राम जी का नाम भी साथ साथ लेते रहिए। ऐसे में क्या उनका नाम भी लिया जा रहा है और हमारे काम भी पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, क्या मैं नाम लेती हूँ, क्या मैं जाप करती रहती हूँ बीच बीच में? जी बिल्कुल, मेरे मुख में सदैव उनका नाम, उनकी कृपा है कि रहता